सुस्वागतम। नमस्कार बच्चों, उपस्थित सभी मुख्य अध्यापक, सीएनओ मैडम, सभी पालक गण, प्यारे प्यारे बच्चे एवं मेरे सहपाठी सभी शिक्षक वर्ग का आज मैं प्रणोती जितेंद्र रामटेके बृहत मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज दिनांक 6 अगस्त 2021 वह दिन शुक्रवार है। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और टीचर ने दिया हुआ होमवर्क व गृह पाठ अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मैं शिक्षिका प्रणोती जितेंद्र रामटेके गायत्री विद्या मंदिर भांडुप वेस्ट एस वार्ड की शिक्षिका हूँ। मैं आपके लिए आज गणित इस विषय को लेकर आई हूँ। आज हम कक्षा दूसरी में विषय गणित घटक जोड़ द्वारा मनोरंजन इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें नई नई चीजों से आज हम परिचित होने वाले हैं, परंतु इससे भी पहले आज के विषय की शुरुआत होने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों? वेरी गुड। सबसे पहले हम प्रार्थना से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। ठीक है कि नहीं बच्चों? तो आप सभी बच्चों को क्या करना है? हाथ जोड़ना है और अच्छी तरह से पलाथी मारकर फोन के स्क्रीन के सामने बैठना है और टीचर जो आपको प्रार्थना बता रही है, सुना रही है, उस प्रार्थना को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और उसे बोलना है। जिन बच्चों को आती है उन बच्चों को बोलना है। ठीक है कि नहीं बच्चों? तो चलिए प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। सब बच्चे सीधे बैठ जाएंगे। आज की हमारी प्रार्थना है सरस्वती वंदना। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाए हम, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सुनाए हम। दो ज्ञान राग माँ तुम, वाणी में मधुरता दो। दो ज्ञान राग माँ तुम, वाणी में मधुरता दो। सरगम का ज्ञान नहीं, शब्दों में सार नहीं, तुम्हें आज सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं। संगीत समंदर से स्वर ताल हमें दे दो। भक्ति ना शक्ति है, शब्दों का ज्ञान नहीं, तुम्हें आज सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं। गीतों के खजाने से एक गीत हमें दे दो। है स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। वाणी में मधुरता दो। चलिए बच्चों, कैसी लगी आज की यह प्रार्थना? आप सभी बच्चों को इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेना है, फोटो ले लेनी है और घर पर इस प्रार्थना को बार बार बोलने का प्रयास करना है, ताकि अगली बार जब टीचर यह प्रार्थना आपको बताए तो आप भी अपने अपने घरों पर बैठकर अच्छी तरह से मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास आप लोग भी कर सके। बराबर कि नहीं? तो चलिए आज हम कुछ नई सीख, अच्छी बातें की ओर बढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए आज का हमारा विशेष सुविचार है,
प्रेरणादायक सुविचार जो अपने जीवन में नई नई उम्मीदें, नई तकनीकें, नई चीजें अपने जीवन में लाने का प्रयास एक ऐसी चीज होती है जो हमें बहुत सारी चीजों से मुक्त करा सकती है, हमें अच्छी बातें सिखा सकती है। ऐसा ही हमारा आज का शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक सुविचार है जिससे हम सपनों की उड़ान भर सकते हैं। ऐसा ही हमारा एक सुविचार है, देखिए तो। वेरी गुड। देखा सब लोगों ने? पढ़ने का कोशिश कीजिए। वेरी गुड। एकदम आसान आसान सा यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, आप सब बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं पढ़ती हूँ। सफलता की असली कीमत, सफलता की असली कीमत वही जानता है जो बार बार असफल होने के बावजूद भी, जो बार बार असफल होने के बावजूद भी सफलता के लिए प्रयास करता ही रहता है। सफलता के लिए क्या करता रहता है? प्रयास करते ही रहता है, बराबर, है कि नहीं? जैसे कि आप सभी बच्चे, स्कूल में कोई दौड़ कंपटीशन हो रहा है, रेसिंग की कंपटीशन हो रही है। जब हमारी स्कूल चालू थी लॉकडाउन के पहले, बराबर कि नहीं, कोविड के पहले, तो हम लोग क्या करते थे, स्कूल में क्रीड़ा महोत्सव होता था, है ना, स्पोर्ट्स होते थे। उसमें टीचर आप लोगों को बहुत सारे गेम सिखाती थी, सब सिखाते थे। पर उसमें कोई बच्चे ऐसे रहते थे, जो बच्चे अगर गिर जाए तो वो बाद में दौड़ने का प्रयास नहीं करता था। पर जो बच्चे बार बार गिरने के बावजूद भी अगर दौड़ का प्रयास करते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, एक ना एक दिन रेसिंग में फर्स्ट आने का चांस उनका रहता है। रहता है कि नहीं? आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, है कि नहीं? जब आप नर्सरी में होंगे, केजी में होंगे, है ना, अभी 2 साल से तो लॉकडाउन चल रहा है, आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड अभी हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। पर आप जब बालवाड़ी में वगैरह होंगे तभी भी तो होता ही है ना, तभी भी होते होंगे। बालवाड़ी में जहाँ पे भी आप घर के आसपास कहीं पे भी पढ़ने जा रहे हो वहां पे भी स्पोर्ट्स होता है। तो कुछ ना कुछ मेंढक दौड़, कुछ कोई भी दौड़, रस्सी कूद, सब टीचरें कराती है, सब स्कूलों में कराते हैं। तो आपके साथ भी हुआ होगा, है ना? तब आप लोगों ने अगर प्रयास किया ही नहीं, वो सीखा ही नहीं, उसमें दौड़ में प्रैक्टिस की नहीं, तो आप जीतोगे क्या? नहीं जीतोगे ना। तो सफलता उनको ही मिलती है जो बार बार असफल, बार बार असफल, इसको इसमें ही बोला गया है। एक साधारण सा उदाहरण मैंने दे दिया, दौड़ वाला, है कि नहीं? दौड़ में हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गिरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, तो हम सफल नहीं हो सकते और हमें प्रथम क्रमांक नहीं मिल सकता है। तो आज का हमारा यही शिक्षाप्रद सुविचार है कि हमें सफलता की कीमत तभी जानने को मिलती है जब हम बार बार असफल होकर भी उठकर खड़े होकर हम फिर से वह प्रयास करेंगे। तो ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कक्षा दूसरी में गणित। इसमें हम आज जोड़ द्वारा मनोरंजन, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में हम जोड़ की प्रक्रिया कैसे की जाती है, कैसे उल्टा पुल्टा करके जोड़ को हम सही दिशा में वही उत्तर ला सकते हैं, इसके बारे में इस पाठ में जानकारी दी हुई है। बराबर पढ़ना चाहोगे कि नहीं? मनोरंजन मतलब खेल में, खेल खेल में हम लोग आज क्या सीखने वाले, क्या सीखने वाले हैं? जोड़ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम जोड़ की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा मतलब जोड़ मतलब क्या। अभी साधारण सी भाषा में आप लोग जानते हो, जोड़ मतलब बुक को जोड़ दो, दरवाजा जोड़ दो, है ना, लकड़ी का पहिया जोड़ दो, कुर्सी का पैर जोड़ दो, है ना। इसको हम क्या कहते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज को हम जोड़ रहे हैं, बराबर कि नहीं। साधारण इस शब्द का अर्थ होता है जोड़, मतलब जोड़ना, है कि नहीं। पर गणितीय भाषा में, गणितीय शास्त्र में गणित को जोड़ के रूप में कैसे निर्देशित किया जाता है? जब किसी संख्या, ध्यान देना बच्चों, जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक को मिलाया जाता है तो उसे जोड़, एडिशन कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जोड़ को एडिशन कहते हैं, बराबर की नहीं। अभी हम किसी भी संख्या को या अंक को एक के साथ एक को जोड़ देंगे, उस प्रक्रिया को हम एडिशन कहते हैं, जोड़ कहते हैं। इसे हम गणितीय परिभाषा कहेंगे जोड़ की। साधारण बोलचाल की भाषा में जोड़ तो आपको मालूम ही है, जोड़ मतलब जोड़ना, हम किसी भी चीज को जोड़ दो, है ना। एक कपड़े से दूसरा कपड़ा सिलकर जोड़ दो,
है कि नहीं। फेविकॉल से हम लोग लकड़ी का पहिया जोड़ दो, बराबर। ये हमारी साधारण बोलचाल की भाषा है। पर गणितीय रूप में जोड़ की परिभाषा इस तरीके से है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। फटाफट आप सभी बच्चे क्या कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेंगे और अपनी कॉपी में क्लास खत्म होने के बाद लिख लेंगे, ठीक है। जोड़ को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडिशन, ठीक है। चलिए, अभी जोड़ को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मुझे 5 इस अंक में 5 इस अंक को जोड़ देना है, तो हम कैसा चिन्ह लगा रहे हैं 5 और 5 के बीच में। अगर हम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 55, 55। पर हमें 55 को कुछ नहीं करना है, हमें 5 में 5 को मिला देना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो कैसा चिन्ह लगा है देखिए, वेरी गुड। तो जोड़ यह चिन्ह इस प्रकार से प्लस की साइन में होता है। ध्यान आया आप सबको, प्लस मतलब कि जोड़ का चिन्ह। ध्यान देना बच्चों आप सभी, जोड़ जब भी अगर टीचर आपको करने के लिए बोलती है, कोई भी अंक हो, संख्या हो, अगर जोड़ यह शब्द आता है तो यह चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा सवाल हल कर रहे हैं, वो जोड़ का कर रहे हैं, घटाना कर रहे हैं, या भाग कर रहे हैं, या गुना कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो जोड़ ये सवाल हल करने के लिए इस चिन्ह का होना बहुत जरूरी है। देखिए उदाहरण में भी 5 धन 5 है ना, उसमें धन का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तभी तो हम उसको बराबर में 10 लिखा है ना। अगर कुछ नहीं होता था तो हम क्या लिखते थे, 55 लिखते थे, बराबर कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ मेंढक दिख रहे हैं, फ्रॉग्स बोलते हो कि नहीं। आपको पसंद है, कौन से बच्चों को पसंद है। ज्यादातर यह कब दिखाई देते हैं हमको, बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं कि नहीं। ऐसे भी कभी कभी दिखते हैं पर बहुत कम दिखते हैं। पर बारिश के मौसम में हमें यह जगह जगह पर दिखने को मिलते हैं। और हरियाली भरी जगह होगी, नदी की जगह होगी, तालाब की जगह होगी, तो वहां पे तो अनगिनत हमको दिखाई देते हैं, छोटे बड़े कैसे भी, ठीक है। अभी देखिए पहली लाइन में, पहले लाइन में यहाँ पर कितने फ्रॉग्स दिए हुए हैं, कितने मेंढक दिए हुए हैं, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5। और यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2। यहाँ पर देखिए अंक मैंने लिखा है 5, और हमें दोनों मेंढक को जोड़ना है, जोड़ के संख्या लिखनी है। तो मैंने कौन सा साइन लगाया यहाँ पर, दिख रहा है ना आपको, प्लस का साइन, वेरी गुड। और यहाँ पे 2 फ्रॉग है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। और ये जो साइन है इसको बोलते हैं बराबर, कोई भी चीज को बराबर, इक्वल्स टू, है ना। तो 5 धन 2 बराबर 7, कितना हुआ, 5 धन 2 बराबर 7। तो काउंट कीजिए, तो 7 है कि नहीं मेंढक, वेरी गुड, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने इसमें यही मनोरंजन का काम है ना, मजाक वाला काम है। देखिए मैं आप ये दो दो मेंढक है, इनको मैं सबसे पहले ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए आया, ये 2 मेंढक आगे आ गए तो नीचे मैंने 2 लिखा। अब वो जो बाकी के 5 मेंढक थे वो पीछे चले गए, उसके नीचे मैंने 5 लिखा और जोड़ का चिन्ह लगा दिया मैंने 2 धन 5। अब देखे तो मैंने तो उल्टा फुल्टा कर दिया है कि नहीं। मेंढक को भी उल्टा फुल्टा कर दिया है और अंकों को भी उल्टा कर दिया है, तभी भी आंसर वही आ रहा है क्या, जी हाँ, तभी भी आंसर 7 का 7 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, चाहे जोड़ में हम संख्याओं को ऊपर नीचे कर दे, फिर भी उत्तर समान आता है। आई बात समझ में, यह चीज हम किसी और सवाल में नहीं कर सकते हैं, घटाने के, गुना के, भाग के सवाल में हम नहीं कर सकते हैं, पर जोड़ के सवाल में हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ जोड़ना है, ऐड करना है, इसमें से कुछ चीज निकालना नहीं है। तो हम चाहे संख्या को या अंकों को उल्टा फुल्टा कर ले, फिर भी उत्तर कितना आएगा, उतना ही आएगा। चाहे उल्टा करने पे भी उतना और सीधा करने पे भी उतना ही उत्तर आएगा, है कि नहीं। हम देखिए ये दोनों बच्चे क्या बोल रहे हैं, 5 और 2 मिलाकर 7 और 2 तथा 5 मिलाकर देखे
फिर भी उत्तर 7 आता है। यह हमारा मनोरंजन है। अर्थात क्रम बदलता है, फिर भी जोड़ नहीं बदलता। हमने संख्याओं का क्रम बदला कि नहीं? चित्र का क्रम भी बदला, अंक का क्रम भी बदला, फिर भी उत्तर वही आ रहा है। यही हमारा इस पाठ का आज मनोरंजन है, बराबर कि नहीं? अभी देखिए अगले चित्र में आपको मैं अच्छी तरह से बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ गेंद दी हुई है। गेंद दिख रही है आप लोगों को कि नहीं दिख रही है? वेरी गुड। यहाँ पर देखिए पहले इस लाइन में कितनी गेंद है? पहले लाइन में यहाँ पर कितनी गेंद है? 1 2 3 4 है। यहाँ पे 4 गेंद और यहाँ पे 2 गेंद है, बराबर है कि नहीं? बॉल, 2 बॉल, गेंद मतलब बॉल। अब इन दोनों को मुझे प्लस कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है कि नहीं? तो कितना हुआ? इधर के ये 4 बॉल तो मैंने 4 लिख दिया, इधर के 2 बॉल्स तो 2 लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो मुझे मिला 6। कितना मिला यहाँ पर? 6 मिला, बराबर। पर मैंने इसको उल्टा कर दिया। दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पर ना? वेरी गुड। मैंने इनको उल्टा कर दिया, 2 गेंद को आगे कर दी, 4 गेंद को पीछे कर दी, है ना? पता चले हमको कि हम इस तरीके से भी उल्टा फुल्टा करके भी जोड़ वही आता है। यही इस पार्ट में हम यह देखेंगे, ठीक है कि नहीं? देखिए 2 पहले आ गया और 4 बाद में आ गया, दोनों को जोड़ दिया, फिर भी वही उत्तर आया। आया कि नहीं? वेरी गुड। अगला चित्र देखिए, यहाँ पे कुछ बतख दिए हुए हैं, बराबर। दिख रहे हैं आपको बतख? जी हाँ। पहले इसमें कितने दिए हैं? 5। दूसरे इसमें कितने हैं? 2। अभी 5 धन 2 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। हो गया 7। अभी नीचे आकर हम देखते हैं कि मैंने उनके क्रम ही बदल दिए, उनके स्थान को ही बदल दिया, बराबर है कि नहीं? तो कितना हो गया? पहले इसमें आ गया 2, दूसरे इसमें आ गया 5, तो दोनों को मिलकर भी उत्तर आता है 7, 7, बराबर। यही अगर हमको दूसरे सवाल करने होते थे तो हम उनका क्रम बदल नहीं सकते थे, अंकों को ऊपर नीचे कर नहीं सकते थे, पर जोड़ के सवाल में हम चाहे कितने भी बड़े अंक हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको हम ऊपर नीचे कर कर, उनका क्रम बदल कर, उसकी जगह बदल कर हम उसका जोड़ वही का उत्तर, वही का वही उत्तर हम ला सकते हैं। आई बात समझ में? अगले चित्र में देखिए। वेरी गुड। कितने हैं यहाँ पर? सबको पसंद है कि नहीं ये फल? क्या बोलते हैं इस फल को? वेरी गुड, अनानास, पाइनएप्पल, है ना? कितने दिए हैं? कितने दिए हैं स्क्रीन पर? 5। और दूसरे चित्र में दिए हैं 3। 5 और 3 ये गलत हो गया, ठीक है? चलिए मैं इसको सही कर देती हूँ। चलिए 5 धन 3 बराबर यहाँ पे आ गया 8। आया कि नहीं? आया? चलिए उसके बाद यहाँ पर 3 और 5 कितना है? यहाँ पर 3 धन 5 उल्टा फुल्टा कर दिया ना? फिर भी उत्तर कितना आना चाहिए यहाँ पे? 8, ठीक है? 8 आना चाहिए, बराबर। आना चाहिए कि नहीं? टीचर से यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर टीचर ने 7 लिख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला अगला चित्र क्या है अपना? देखिए, बाप रे, बहुत अच्छा फल आया। मेरा तो पसंद वाला फल है ये। आप लोगों के पसंद का फल है ये? इसको आप लोग पसंद करते हो? वेरी गुड। देखिए यहाँ पर पहले इसे हम पपीता कहते हैं, बराबर कि नहीं? अभी देखिए पहले चित्र में कितना पपीता है? 6 पपीता। और अगले में कितना है? 4 है ना? 4। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा उत्तर? वेरी गुड। कितना आया उत्तर? 10 आया। पर हम इनको उल्टा फुल्टा कर दे, 4 को हम पहले कर दे, 6 को हम बाद में कर दें, तो कितना उत्तर आया है? 10। मतलब दोनों के उत्तर, ये जो ये उत्तर और नीचे वाला उत्तर, ये दोनों क्या है? सेम है। चाहे हम चित्रों को उल्टा फुल्टा कर दे, चाहे हम अंक को उल्टा फुल्टा कर दे, तभी भी उत्तर क्या आएगा? समान ही आएगा। जोड़ वाले सवाल में यह खास करके होता है। अभी देखिए कुछ हम सवाल हल करते हैं, ठीक है? इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? दिए गए जोड़ को
करके देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर दिया है 4 धन 1 बराबर कितना होगा बताइए जरा। 4 धन 1 काउंट कीजिए, तो आप उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं, है ना। 4 धन 1 बराबर 5 हो गया, 5 है ना। मैंने अंग्रेजी में जानबूझकर लिखा है ताकि आप लोगों को अंक पता चले, हाँ, पर बुक में आपका हिंदी में है, ठीक है। अभी इस संख्या को मैंने अंक को उल्टा कर दिया। देखिए बाजू में 1 धन 4 है, यहाँ पर देखिए 1 धन 4 है, तभी उत्तर कितना आना चाहिए काउंट कीजिए, तो 1 में 4 को मिलाइए। वेरी गुड, तो अंक आता है 5। आया कि नहीं 5। चलिए अब देखिए यहाँ पर 5 धन 2 है, 5 धन 2 है कि नहीं है। वेरी गुड, अब इसका उत्तर कितना आना चाहिए, देखिए कितना आएगा इसका उत्तर 7 आया, 7। अब यहाँ पर मैंने अंक को उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो उत्तर कितना आया, इसमें भी 7 आया। आएगा कि नहीं, है ना। आप लोग इसको उंगलियों पे काउंट कीजिए, फिर भी उत्तर वही आएगा। छोटे छोटे मैंने अंक दिए हैं कि आप उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अभी अगला देखिए, 3 धन 7 स्क्रीन पर दिख रहा है ना, तो कितना हो गया 10 हो गया, 3 और 7 10, और 7 में 3 को मिलाएंगे फिर भी उत्तर आता है 10, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, 8 धन 3 कितना है, 8 धन 3 कितना होता है, काउंट कीजिए। वेरी गुड, 11 है ना, 11। उसके बाद 3 में हम 8 को मिलाते हैं तभी भी आंसर वही आता है 11। अभी 8 में 4 को मिलाएंगे, आंसर कितना आया, मुझे तो नहीं आ रहा है बाबा, बताइए आप सब बच्चे बता सकते हैं। वेरी गुड, उत्तर आता है 12, और 4 में हम 8 को मिलाएंगे तभी भी उत्तर आता है 12। चाहे अंक को उल्टा पलटा कर दो, उत्तर वही आना चाहिए, और आता ही है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अभी अगला है, 5 धन 6 बराबर 11, है ना। अभी 6 में हम 5 को मिला लेंगे तो यहाँ पे तो 12 आ रहा है, आएगा क्या 12, नहीं, वही उत्तर आएगा जो 5 धन 6 को मिलाने पे आया, वही उत्तर 6 और 5 को मिलाने पर भी आएगा। अभी अगला देखिए, 0 में हम 3 को मिलाएंगे तो उत्तर कितना आता है, बराबर 3 ही आएगा, और 3 में हम 0 मिलाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3 ही आएगा, बराबर 0 मतलब कुछ नहीं। सीखे हो कि नहीं आप लोगों ने पिछली दासिका में, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 का कोई अर्थ नहीं, है ना। अगर वो किसी के पीछे लग जाता है तभी उसका महत्व बढ़ता है, जैसे हम लोगों ने पिछली तासिका में देखा था, है कि नहीं। 0 अगर इकाई की जगह चला जाए और 1 दहाई की जगह चला जाए तब उसका मान बढ़ता है और 1 दहाई हो जाता है, सीखा था। पर यहाँ पे हमको क्या करना है, 0 को जोड़ना है, 0 को 3 में जोड़ना है, तो उत्तर कुछ नहीं आएगा, 3 का 3 ही उत्तर रहेगा। आई बात समझ में। अब देखिए स्क्रीन पर मैं आप लोगों को कुछ दिखा रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 संख्या दे रही हूँ और इसमें कह रही हूँ कि 5 को मिलाना है, ठीक है। मिला सकते हैं आप लोग, सभी बच्चे मिलाइए तो जरा। वेरी गुड, 5 6 7 हो गया कि नहीं, है ना। 2 में इस 5 को मिलाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा, आएगा कि नहीं। अगर इसको ही मैंने 2 की जगह यहाँ पर 5 लिख दिया और 5 की जगह 2 लिख दिया तो उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा क्या, गलत, कितना आएगा, 7 ही आएगा, कितना आएगा, 7 ही आएगा, बराबर कि नहीं। अभी मैंने यहाँ पर कुछ स्टार दिए हैं, चलो 3 स्टार दिए हैं और कहा मैंने कि इसमें आप लोगों को 3 स्टार और मिलाना है या 4 स्टार मिलाना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 4 स्टार लिख दिया। अब इसको काउंट कीजिए, तो पहले यहाँ पर 3 स्टार, बाद में यहाँ पर 4 स्टार, कितने हो गए, काउंट कीजिए। वेरी गुड, हो गए हमारे 7 स्टार हो गए। तो मैं 7 की स्टार की जगह में लिख देती हूँ 7,
ठीक है। पर अगर मैंने इसको पलट दिया, 4 पहले कर दिए और 3 को बाद में कर दिया, तो बराबर कितना आएगा स्टार, बताइए। नहीं नहीं, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। गलत, यहाँ पर भी उत्तर सेम ही आएगा। चाहे हम चित्रों को उल्टा पुल्टा कर दे, चाहे हम अंकों को उल्टा पुल्टा कर दे, उत्तर समान ही आता है। यह तो हो गई एक अंक वाले संख्या, अंक हो गए। अगर मैं आपको देती हूँ 12 धन 2 बराबर, ठीक है, कितना उत्तर आएगा बताइए, बताइए कितना आएगा। वेरी गुड, आया 14। अगर मैं 12 की जगह 2 प्लस 12 लिखती हूँ तो कितना आएगा बताइए। वेरी नाइस, 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जोड़ के सवाल हल कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, इसलिए उत्तर वही आएगा। जो सीधी संख्या दी है उसको हम उलट पुलट करके भी वही आएगा। आज का मेन मुद्दा यही है बच्चों, कि आपको जोड़ का मनोरंजन करना है। जोड़ संख्या कैसे पलटी जाती है उसका भी उत्तर एक जैसा ही आता है, यही इसमें आज आप सीख रहे हो। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक। चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं, और एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, 10 में मुझे 5 मिलाना है। कितना मिलाना है, 10 में मुझे कितना मिलाना है बताइए। 5 मिलाना है। कितना मिलाना है, 5 मिलाना है। तो कितना हो गया, 15 हुआ। 15 हुआ कि नहीं। अभी इसमें मुझे फिर इसकी संख्या को, स्थान को, देखिए 5 यहाँ पे था तो मैंने उसकी जगह क्या कर दी, आगे कर दी, और 10 पहले नंबर पे था उसकी जगह मैंने यहाँ कर दी। फिर भी उत्तर कितना आ रहा है, 15। आया कि नहीं 15 बराबर। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जोड़ यह कर रहे हैं। जोड़ क्या कर रहे हैं, हम जोड़ कर रहे हैं। जोड़ का चिन्ह ध्यान देना है, प्लस का साइन होता है, ठीक है, यह हो गया जोड़ का चिन्ह। जब हमें घटाव करना होता है तो हम यह साइन लगाते हैं, बराबर लगाते हो कि नहीं, है ना। और यह जो चिन्ह है बराबर, ये जो चिन्ह है हम लगाते हैं, इसको हम कहते हैं बराबर। इज इक्वल्स टू, क्या कहते हैं इसको, इज इक्वल्स टू, मतलब चीजों को बराबर में बताना। यह इसके बराबर है, वह उसके बराबर है, यह चीज को निर्देशित करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। 14 धन 4, ठीक है, कितना हुआ बताइए। 14 धन 4 बताइए। वेरी गुड, 18, 18 हुआ। अब इसकी जगह मैं बदल देती हूँ, बदल दिया। अब मेरा उत्तर आ गया 20, ठीक है। सही है क्या, टीचर ने सही लिखा है, बताइए जरा। नहीं, मुझे सब बच्चे दिख रहे हैं, नहीं लिखा ना टीचर ने, गलत है ना। क्या लिखना चाहिए टीचर को यहाँ पे, 18, है ना। यही तो टीचर सिखा रही है, चाहे उल्टा हो चाहे पुल्टा हो, उत्तर वही आएगा, उत्तर सेम आएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आज के इस विषय से संबंधित टीचर आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क दे रही है। यह थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क है, पर आपको समझ के करना है कि नहीं। टीचर जो कुछ भी सिखा रही है उससे संबंधित होमवर्क तो आपको होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए जोड़ के सवाल हल कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए 7 धन 2 बराबर आपको उत्तर लिखना है, और यहाँ पर साइड में उसका उल्टा करके भी उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, 3 ही सवाल दिया है टीचर ने, ज्यादा नहीं दिया है। कितना सवाल दिया है टीचर ने, 3 सवाल दिए हैं। इन 3 सवालों को आपको क्या करना है, यह सीधा है, इसको उल्टा करके भी, मतलब क्या करोगे आप लोग, देखिए क्या करोगे, क्या करना है आपको। यहाँ पर 2 धन 7 बराबर कितना होता है, यह भी आपको इसके बाजू में लिखना है। यह मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप लोग को खुद लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 धन 5 है, तो यहाँ पे आपको करना है 5 धन 3 बराबर उसका उत्तर लिखना है। यहाँ पे खाली जगह, जो ब्लैक वाली खाली जगह दिख रही है ये वाली, यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। सेम ऐसा ही उत्तर आपको इधर भी लिखना है कि हम जोड़ करेंगे तो
कितना आएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में सब बच्चों को? अच्छी तरह से समझ में आ गई? वेरी गुड। ठीक है, अभी हमारा ये जो हो जाएगा उसके बाद हम लोग ना और 2-4 सवाल लेंगे और हम करेंगे। आई बात समझ में? वेरी गुड। समझ में आया इसका मैंने क्या बताया आपको? जोड़ के सवालों को उल्टा करके फुल्टा करके भी हम सवाल हल कर सकते हैं। बराबर। अब बताइए मुझे 7 धन 2 बराबर कितना होता है? ओरल में बताइए। हाँ, आपका मुझे दिख रहे हैं, आप बोलेंगे मुझे समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। 7 धन 2 बराबर कितना होता है? 9। कितना होता है? 9 बराबर। अभी बताइए 3 धन 5 कितना होगा? कितना होगा? वेरी गुड। 3 धन 5 8। आगे 6 धन 3 बराबर कितना? बताइए। 6 धन 3 6 प्लस 3 6 प्लस 3 कितना होगा? 9। ठीक है, यह मैंने आपको ओरल में बताया है और लिखकर भी बताया है। आपको इसको अपनी गृह कार्य की कॉपी में करना है। ओके ओके सब बच्चों को समझ में आया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों यह जो हमारा चैनल है BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड 2, ठीक है, अगर आज का यह जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया है या और भी कई विषय होंगे उससे भी संबंधित अगर टीचर ने आपको कुछ भी नहीं समझा हो या थोड़ा बहुत समझा हो, नेट का इशू हो, तो कुछ कुछ चीजें आपकी क्या होती है? छूट जाती है। क्या होती है? छूट जाती है। होती है ना? तो आपको क्या करना है, जो ये चैनल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड सेकंड, यह जो चैनल है इस पे आपको जाना है यूट्यूब चैनल पे, और जो भी आपको वीडियो देखना हो, भाषा, गणित, अंग्रेजी, मराठी, खेले करे सीखे, यह सब आपके विषय है ना, यह सब विषय को आपको क्या करना है बच्चों? इस चैनल पर जाकर देखना है। आज का भी यह जो हमारा पाठ है ना, जोड़ द्वारा मनोरंजन, यह भी अगर आपको नहीं पता चला हो, नहीं समझ में आया हो, तो आपको वो क्या करना है? इस चैनल पे जाकर इस चैनल को देखना है, और यह चैनल को आपको बहुत सारे अपने ही जैसे छोटे छोटे बच्चों को शेयर करना है, और आपको इस चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करने का अर्थ यह होता है कि जो भी आपको वीडियो अपलोड होंगे वह आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, और आप और नए 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 वीडियो देखते रहे, ताकि आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती रहे। ठीक है कि नहीं बच्चों? आज आपने बहुत अच्छी तरह से क्लास में जुड़े रहे। बहुत से बच्चे हैं जो बार बार आते हैं जाते हैं, उन बच्चों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि क्लास में अंत तक जुड़े रहे। ठीक है कि नहीं? ताकि एक भी चीज आपकी छूटे नहीं, है ना? जो बच्चे अंत तक जुड़े हैं उन सबके लिए मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। ठीक है, अगली तासिका में हम फिर से मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे विषयों के साथ, बहुत अच्छे घटक के साथ में। तब तक के लिए आप सब बच्चों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारा गणित का क्लास कब कब होता है बच्चों? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, सबको बाय।